पुट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर क्या है, कौन सा इंग्रेडिएंट से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, कलर का बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, आयरन का क्रूड फॉर्मुलेशन कौन सा है, फाइनेस्ट फॉर्म कौन सा है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स कौन सा है जो डिस्टेंपर में यूज किया जाता है, सारा कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए समय को महत्व देते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, पुट्टी इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए पाउडर चॉक एंड रॉ लिंसेड ऑयल, ऑप्शन बी लीड एंड लिंसेड ऑयल, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड एंड टर्पेंटाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज करके इसका आंसर जरूर लिखें। देखिए बेसिकली पुट्टी जो है पाउडर चॉक के साथ लिंसेड ऑयल मिलाया जाता है, यह हो सकता है आप जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए पाउडर चॉक का केमिकल फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर बेस है, डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। वहां का बेस है, पुट्टी में बेस कंपाउंड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है यानी कि चॉक, उसके साथ मिलाया जाता है लिंसेड ऑयल एज ए व्हीकल। ठीक है, अब व्हीकल क्या है डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग। तो दैट इज लिंसेड ऑयल। अब प्रोपोर्शन क्या रहता है, बेसिकली पुट्टी और लिंसेड ऑयल का मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि वो एक क्ले फॉर्मेशन करे, एक मड जैसा, एक क्ले जैसा फॉर्मेशन, एक डफ टाइप का हो, कीचड़ जैसा, समझ रहे हैं आप। तो वहां का फॉर्मेशन क्या क्या होगा, अनुपात क्या क्या होगा, 80 to 90% रहेगा आपका चॉक पाउडर फॉर्म में, और 10 to 20% रहेगा लिंसेड ऑयल, वो भी बॉइल्ड किया हुआ, हीट करना होगा आपको, पहले लिंसेड ऑयल को गर्म करना होगा, उसके बाद आप उसमें पुट्टी मिला सकते हो, यानी कि पाउडर चॉक मिला सकते हो। अब पुट्टी कहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है, पुट्टी एक प्रकार का प्राइम कोर्स है, यानी कि प्लास्टर करने के बाद, पेंट करने से पहले एक प्रकार का प्राइम कोट यूज किया जाता है जो कि है पुट्टी, और ये एक प्रकार का मेरा एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है पेंट करने से पहले। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल भी यहां से निकल के आता है, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आप लोग सुने होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, पुट्टी का मेन इंग्रेडिएंट्स है चॉक पाउडर एंड लिंसेड ऑयल। प्रोपोर्शन क्या रहेगा, 80% to 90% चॉक का और 10 to 20% मेरा लिंसेड ऑयल। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से आप समझ गए होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार का प्राइम कोर्स नहीं है, ये एक प्रकार का प्लास्टरिंग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार का प्लास्टर है। ठीक है, कौन सा चीज से प्लास्टर किया जाता है, जिप्सम से। यहां पे जिप्सम को लगभग 120 से 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको हीट किया जाता है, और उसके बाद पाउडर फॉर्मेशन होने के बाद उसमें पानी मिलाकर फिर प्लास्टर किया जाता है। दो डिफरेंट चीज है, रेशियो भी पूछा जा सकता है। तो जिप्सम का हीटिंग टेम्परेचर क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए, 120 डिग्री से 180 डिग्री। उसमें क्या कौन सा कंपाउंड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वाटर इस्तेमाल करेंगे। और पुट्टी में क्या इस्तेमाल करेंगे, रेशियो क्या है, यहां पे 80 to 90 रेशियो में चॉक पाउडर और बॉइल्ड लिंसेड ऑयल 10 to 20%। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्विक लाइम इज ऑप्शन ए स्लो इन सेटिंग, ऑप्शन बी रैपिड इन स्लैकिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं कमेंट में। देखिए क्विक लाइम है क्या, क्विक लाइम का पहला जो फॉर्मेशन है, मेरा जो रॉ लाइमस्टोन है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दैट इज रॉ लाइमस्टोन। ठीक है, अब उसको लगभग 900 डिग्री से 1100 डिग्री सेल्सियस हीट करने के बाद फर्नेस में 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस हीट में अगर जलाएंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, मेरा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। वो कौन सा, एक हो जाएगा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा क्विक लाइम, प्रस्तुत हो गया। अब क्विक लाइम के फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। क्विक लाइम के साथ अगर आप वाटर ऐड कर दीजिएगा तो वो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। पहले था कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को हम 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस से हम हीट कर दिए, फिर दोनों हिस्सों में बढ़ गया वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम। अब कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम के साथ अगर हम वाटर अगर ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैक्ट लाइम बन जाएगा।
पहले था कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, हीट किए हम 900 से 1100, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम पानी मिलाए, बन गया मेरा स्लैक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम का फीचर्स क्या है? ये जो हीटिंग प्रोसेस है कैल्शियम कार्बोनेट को क्विक लाइम में कन्वर्ट करने के दौरान क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है। यानी कि आप बोल सकते हो कि क्विक लाइम बनाने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कौन सा काम में? हम लोग मोटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशियो में डिपेंड करता है वो। लेकिन इसका फीचर क्या क्या है? ये जो है बहुत जल्दी स्लैक्ट हो जाता है, यानी कि वाटर मिलाने के तुरंत बाद ये स्लैकिंग हो जाता है, और ये स्लैकिंग प्रोसेस में भी हीट जनरेट होता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कैल्शियम ऑक्साइड से, उस प्रोसेस के दौरान भी हीट जनरेट होता है। ठीक है, और इसका एक फायदा ये भी है, इसका सेटिंग टाइम जो है बहुत ज्यादा कम है, स्लो इन सेटिंग है। तो फीचर आपको पता चल गया है, तो क्या हो जाएगा, स्लो इन सेटिंग और रैपिड एंड स्लैकिंग, बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्विक लाइम। फिर एक क्विक लाइम से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, जेनरेट हीट ऑन वाटर एडिशन। ऑप्शन बी, जेनरेट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, व्हेन मिक्स्ड विद वाटर फॉर्म स्लैक लाइम। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अभी हम लोग पढ़े, जैसे हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के दौरान, स्लैक लाइम बनाने के दौरान, तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। ठीक है, जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्विक लाइम हम लोग क्या पढ़े थे, क्विक लाइम जैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट से यानी कि लाइमस्टोन से, तब कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ऑप्शन सी, व्हेन मिक्स विद वाटर फॉर्म्स स्लैक लाइम, ये भी सही है। पानी मिलाने के बाद तो स्लैक लाइम ही फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइनर द सीमेंट मोर इज द, ये WBPSC में आया था क्वेश्चन, फाइनर द सीमेंट मोर इज द। ऑप्शन ए, अर्ली स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी, वर्केबिलिटी। ऑप्शन सी, श्रिंकेज क्रैकिंग। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में आंसर लिखिए अगर आपको पता है तो। देखिए, आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, मेरा एक फेवरेट पॉइंट है जो कि है बॉक्स कंपाउंड। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बॉक्स कंपाउंड। देखिए सीमेंट में मेन इंग्रेडिएंट्स जो है, जो कि सारा काम काज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज बॉक्स कंपाउंड। ठीक है, अभी आप आंख बंद करके बस सोचिए कि अगर हम सीमेंट को अच्छे से फाइन नहीं करेंगे, फाइन ग्राइंड नहीं करेंगे उसको, तो मान के चलिए ये एक मुट्ठी है मेरा, ये बॉक्स कंपाउंड का मुट्ठी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा छोटा छोटा बॉक्स कंपाउंड छुपा हुआ है। अगर हम इसको पानी में डालेंगे, अब सीमेंट को स्ट्रेंथ डेवलप करना हो या बॉन्डिंग ठीक करना हो, वाटर में तो ऐड करना ही होगा। तो जैसे ही पानी में ऐड करेंगे तो क्या होगा, आउटर लेयर का जो बॉक्स कंपाउंड का जितना सारा कंपोनेंट था, कैल्शियम मेरा ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम आयनोगुनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, जो बाहरी परत पे जितना था, बाहरी लेयर पे, वो तो रिएक्शन कर गया, लेकिन अंदर जितना सारा छोटा छोटा बॉक्स कंपाउंड का मॉलिक्यूल छुपा हुआ है वो रिएक्ट नहीं कर पाया। तो अगर बहुत ज्यादा फाइन कर देंगे क्या होगा, सारे कंपाउंड जो है रिलीज हो जाएगा, सारा कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट कर पाएगा, यानी कि जो भी काम हो रहा था पहले बिना फाइन ग्राइंड किए हुए, उसका वो वाला काम में तेजी आ जाएगा। मतलब जो जो उसका फीचर्स था वो तेजी से होने लगेगा, यानी कि अगर उसको सेट होना था जल्दी सेट होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मेरा जो बॉक्स कंपाउंड है, बॉक्स कंपाउंड में उसका काम क्या है, स्ट्रेंथ डेवलप करना। स्ट्रेंथ डेवलप के दौरान हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन में क्या करता है, हीट जनरेट होता है और एवापोरेशन भी होता है। तो जितना रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में मॉलिक्यूल खुल गया है बाहर, ज्यादा अमाउंट का मॉलिक्यूल बाहर आ गया है वाटर के कंट्रैक्ट में, तो ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, एवापोरेशन जल्दी होगा, ज्यादा हीट जनरेट होगा। ठीक है, और उस हीट के वजह से मेरा वाटर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। और जितना छोटा छोटा पोर होता है, वॉइड स्पेस कंक्रीट के अंदर,
पहले वॉइड स्पेस कम था क्योंकि फाइन ग्राइंड नहीं था, फाइन ग्राइंड कर दिए, बहुत ज्यादा वॉइड स्पेस हो गया, हीट ऑफ हाइड्रेशन के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी वहां पे प्रोड्यूस होगा और गर्मी प्रोड्यूस होने के कारण जो है सारा पानी वॉइड का वो एवापोरेट हो जाएगा और श्रिंक होने चाहेगा, वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर श्रिंक होना चाहेगा फिर, और माइनर क्रैक भी देखा जा सकता है। यानी कि जो जो फीचर्स था बिना फाइन ग्राइंड किए हुए नॉर्मल सीमेंट में, वो सारा फीचर्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि गेन हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। सेट होना था जल्दी सेट होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रहा है जल्दी हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, तो क्रैक भी ज्यादा होगा, माइनर क्रैक, सिंकेज क्रैक, ठीक है, क्योंकि वॉइड स्पेस से जल्दी से निकलेगा जाए H2O। एक और क्या हो सकता है, जो बॉक्स कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है वो सर्कुलर शेप का है, बेसिकली केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूल सर्कुलर शेप का होता है, तो जितना ज्यादा फाइन ग्राइंड होगा, छोटा छोटा माइक्रो मॉलिक्यूल जो सर्कुलर शेप का था वो एक वर्केबिलिटी भी एनहांस कर देगा, ज्यादा वर्केबल हो जाएगा कंक्रीट, क्योंकि सर्कुलर मॉलिक्यूल का मतलब अमाउंट बढ़ गया है, तो बहुत जल्दी वर्केबिलिटी बढ़ेगा। यानी कि जितना सारा फीचर्स था पहले बिना फाइन ग्राइंड किए हुए, सारा फीचर्स एनहांस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप्ड होगा, वर्केबल होगा, श्रिंकेज क्रैकिंग होगा, सब कुछ होगा, यानी कि जो पहले प्रॉपर्टी था वो एनहांस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेजिस्टेंट बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया था। टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेजिस्टिंग बाय ऑप्शन ए डिपिंग एंड स्टेपिंग प्रोसेस, ऑप्शन बी सर एबल्स प्रोसेस, ऑप्शन सी चेरिंग, ऑप्शन डी हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट। अब बताइए क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। देखिए, एक कोई भी टिम्बर को अगर हमको फायर रेजिस्टिंग बनाना है तो एमोनियम बहुत काम का चीज है मेरा। एमोनियम क्या क्या, या तो आप एमोनियम सल्फेट यूज कर सकते हो या एमोनियम फॉस्फेट यूज कर सकते हो। एमोनियम सल्फेट या फिर एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट या एमोनियम फॉस्फेट से अगर आप कोटिंग करते हो तो इट विल मेक इट फायर रेजिस्टेंट मटेरियल। या फिर सर एबल्स प्रोसेस भी आपका काम आ सकता है। सर एबल्स प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में सबसे पहले सोडियम सिलिकेट से पहले पूरा टिम्बर को एक पेंट कर दिया जाता है, एक कोट कर दिया जाता है। उसके बाद फैट लाइम का एक क्लेइस मिक्सचर होगा, मड टाइप का मिक्सचर होगा, उससे फिर एक सेकेंड कोट किया जाता है। तो पहले था क्या मेरा, पहला है सोडियम सिलिकेट, उसके बाद फैट लाइम करने के बाद, फैट लाइम में कोट करने के बाद फाइनल जो कोटिंग होगा दैट इज ऑफ सिलिकेट सोडा। तो 3 लेयर है। पहले हमको सोडियम सिलिकेट से पहले हम नॉर्मल एक कोट बनाएंगे, उसके बाद फैट लाइम से थोड़ा सा थिकनेस से हमको एक कोट देना है, फिर सिलिकेट सोडा से फाइनल कोटिंग करना है। तो ये भी ऑप्शन सही है, सर एबल्स प्रोसेस। और जहां पे एमोनियम फॉस्फेट और एमोनियम सल्फेट रहेगा वो ऑप्शन भी सही है, या 2 अगर रहेगा तो दोनों ही सही है। तो ये चीज ऑप्शन में नहीं है आपका, यहाँ पे तो 4 ही ऑप्शन है, तो ये आप ऑप्शन लिख लीजिए कि एमोनियम सल्फेट और एमोनियम फॉस्फेट ये दोनों कंपाउंड भी इस्तेमाल किया जाता है फायर रेजिस्टिंग टिम्बर बनाने के लिए। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द disintegration of tissue of wood, the disintegration of tissue of wood caused by fungi is called option A knot, option B mold, option C rot, option D any of the above। अब बताइए, अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज करके आप आंसर लिखिए क्वेश्चन नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए फिर कमेंट कीजिए। देखिए, बेसिकली डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू, वुड का जो टिश्यू है वो अलग होने लगता है, किसको बोलेंगे? तो पहले एक एक को हम लोग समझते हैं। नॉट क्या है? नॉट यानी कि गांठ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नॉट किसे कहता है। तो नॉट यानी कि गांठ कब होता है? अगर ड्यूरिंग ग्रोथ, जब वो ट्री जब बड़ा हो रहा था तो ड्यूरिंग ग्रोथ अगर कोई उसका ब्रांचेस काट दिया गया हो या ट्विस्ट कर दिया गया हो या विंड इफेक्ट की वजह से कोई भी हिस्से में ज्यादा प्रेशर, विंड इफेक्ट होता है ना बहुत बार, मतलब तूफान की वजह से पेड़ इधर उधर होने लगता है, तो बहुत ज्यादा ट्विस्ट हुआ हो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब वो उतना मजबूत नहीं था, तो उस जगह पे वो फिर गांठ बन जाता है, उस जगह पे वो फिर गांठ बन जाता है।
और वो क्रैक भी होता है, तो दैट इज नॉट। तो नॉट तो नहीं होगा, यहां पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिश्यू तो होता नहीं है। दूसरा है मोल्ड। मोल्ड क्या है? मोल्ड एक प्रकार का टिम्बर का फंगल इंफेक्शन बोल सकते हो आप। मोल्ड में क्या होता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मोल्ड में क्या होता है? मोल्ड बेसिकली दो प्रकार का है, टिम्बर का मोल्ड दो प्रकार का है, एक होता है ग्रीन मोल्ड, एक होता है ब्लैक मोल्ड। तो मोल्ड कोई भी आप अगर मॉइस्चराइज जगह पे रख दोगे टिम्बर को बहुत दिन विदाउट एनी कोटिंग ऑफ एनी केमिकल मटेरियल, तो क्या होगा, धीरे धीरे एक फंगल इंफेक्शन उसके ऊपर होगा और एक ग्रीनिश और ब्लैकिश एक लेयर जमना शुरू होगा। ठीक है, तो उस लेयर को हम लोग बोलते हैं मोल्ड, लेकिन उसमें टिश्यू अलग नहीं होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट और बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी नहीं है। तीसरा है रॉट। रॉट क्या है? अब रॉट दो प्रकार का है, एक है ड्राई रॉट, एक है वेट रॉट। बेसिकली दोनों का काम एक ही है। अगर अब ये एक सवाल है, हम लोग पहले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे, जो मेरा डिजायरेबल वाटर कंटेंट है टिम्बर में वो कितना है? 10 to 12%। कितना होना चाहिए स्ट्रक्चरल यूज के लिए? कि 10 to 12%, 10 से 12% वाटर होना चाहिए, या अगर है तो दैट इज गुड फॉर स्ट्रक्चरल वर्क। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगर 20% से ज्यादा अगर मॉइस्चर रहा टिम्बर में, 20% से ज्यादा अगर मॉइस्चर रहा टिम्बर में, तो धीरे धीरे एक प्रकार का फंगी इन्फेक्शन उसमें देखा जाता है। और उसमें फंगी इन्फेक्शन में क्या होता है, धीरे धीरे वो फंगी टिम्बर टिश्यूज को खाने लगता है अंदर से और पाउडर कर देता है धीरे धीरे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, धीरे धीरे वो पाउडरिश हो जाता है। बहुत दिन आप लोग घर में रखे होंगे, देखिएगा टिम्बर वो एकदम पाउडर होकर नीचे गिरता होगा। तो दैट इज कॉज ऑफ फंगी इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड रॉट। ठीक है, तो कहीं भी अगर टिश्यू डिसइंटीग्रेशन का बात आए तो रॉट, जहां पे ब्लैकिश या ग्रीन शेड का बात आए दैट इज मोल्ड, और जहां पे ट्विस्टिंग या एक्सेसिव प्रेशर के वजह से एक हार्ड सेक्टर बन जाने के बात आए दैट इज नॉट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल यूज्ड इन प्रिजर्विंग टिम्बर। अब ये अलग चीज है, पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फायर रेजिस्टिंग बनाने के लिए। अब फायर रेजिस्टिंग नहीं है, टिम्बर को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि जहां पे मेरा फंगी इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन ना हो, इस प्रकार का अटैक से प्रिजर्व करना। ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड एंड मर्करी क्लोराइड, ऑप्शन बी कोल्टर, ऑप्शन सी कैरोसिलेट ऑयल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा। जिंक क्लोराइड एंड मर्करी क्लोराइड है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। देखिए, तीन प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, और भी बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन ज्यादा फेमस जो है, या तो आप सल्फेटेड मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो या फिर क्लोराइड। यानी कि अगर आप तीन फेमस मतलब कैटेगरी है, या तो आप इस्तेमाल कर सकते हो कॉपर सल्फेट, नहीं तो जिंक क्लोराइड, नहीं तो मर्करी क्लोराइड। ठीक है, तीन कंपोनेंट है, जिंक क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी आप याद कर लो। तीन कंपोनेंट को हम लोग, वो पाउडर फॉर्म में आता है, उसके साथ वाटर मिलाया जाता है, वाटर के साथ बना के एक पेंट शेप का बना के उसको घोल के फिर उसको कोट किया जाता है। तो तीन कंपोनेंट से आप प्रिजर्व कर सकते हो टिम्बर को, जिंक क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। केशिन पेंट्स आर यूज्ड फॉर न्यू प्लास्टर सरफेस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील सरफेस, ऑप्शन सी वुडन सरफेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अब केसिन पेंट्स जो है, केसिन पेंट्स कहां पे इस्तेमाल, आप वीडियो अगर पता है आपको तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट कीजिए इसको आंसर। ठीक है, तो आपका भी क्रॉस चेक हो जाएगा, है ना। देखिए, केसिन पेंट्स क्या है पहले ही समझते हैं। बेसिकली केसिन पेंट्स एक प्रकार का मिल्क प्रोटीन बेस्ड पेंट्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि एनिमल प्रोटीन बेस्ड पेंट्स है। ठीक है, इस्तेमाल कहां पे होता है, इस्तेमाल होता है बेसिकली आर्टिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट बोर्ड या फिर जहां पे पेंट वगैरह करना हो, पेंटिंग पर्पस के लिए बेसिक एज ए प्राइम कोट इसको इस्तेमाल किया जाता है केसिन पेंट। ठीक है, केसिन पेंट जो है ये फिर यानी कि ये प्लास्टर सरफेस पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्टील सरफेस के लिए नहीं है, तो व्हाइट बोर्ड या फिर जिस बोर्ड पे आप पेंट कर रहे हो तो वहां पे एक प्राइम कोट मान के ये इस्तेमाल होगा।
और ये एक धीरे धीरे एक वाटर रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है ना। ये एक धीरे धीरे एक वाटर रेजिस्टेंस एक फॉर्मेशन होता है, ग्लॉसी फिनिश आता है उसमें। सो दैट इज द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डिस्टेम्पर इज यूज्ड टू कोट, डिस्टेम्पर इज यूज्ड टू कोट। ऑप्शन ए एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस, ऑप्शन बी इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, ऑप्शन सी वुडन वर्क, ऑप्शन डी कंपाउंड वॉल। अब बताइए डिस्टेम्पर कहां पे इस्तेमाल, पहले बताइए डिस्टेम्पर है क्या। अगर आपको आंसर पता है क्वेश्चन का तो वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए डिस्टेम्पर एक प्रकार का प्राइम कोट है, यानी कि आप पेंट करने से पहले डिस्टेम्पर यूज कर सकते हो। यहां पे रहता क्या है डिस्टेम्पर में, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चॉक पाउडर और उसके साथ वाटर, दोनों को मिला के एक पेस्ट बना के। अब व्हाइट वॉश, बेसिकली ये व्हाइट वॉश है। घर उर बनाते होंगे तो देखिएगा घर बनाने से पहले होता है कि व्हाइट वॉश करेंगे, चुनकाम बोलते हैं जिसको, तो दैट इज बेसिकली डिस्टेम्पर। थोड़ा सा ग्लू भी मिलाया जाता है कि उसमें एक बॉन्डेज बने रहे, एक प्लास्टिसिटी बने रहे, दैट पर्पस। सो ऑप्शन बी। लेकिन ये एक ये है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो इसीलिए एक्सटीरियर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वाटरप्रूफ नहीं है, ये इंटीरियर सरफेस के लिए है खाली, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। द व्हीकल इन केस ऑफ एनामल पेंट्स इज, ऑप्शन ए वार्निश, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी लिंसेड ऑयल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अब मेन क्वेश्चन आया, देखिए अब व्हीकल क्या है, ये पीएससी में आया था। अब व्हीकल क्या है, देखिए बेसिकली अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए। बेसिकली पेंट में 7 कैटेगरी का, मैंने पेंट के अंदर 7 प्रकार का इंग्रेडिएंट्स रहता है। देयर आर 7 इंग्रेडिएंट्स इन पेंट्स। क्या क्या? नंबर 1 है बेस कोर्स। क्या है? बेस कोर्स। दूसरा क्या है? व्हीकल या फिर कैरियर भी बोलते हैं। तीसरा क्या है? पिगमेंट। चौथा क्या है? थिनर। पांचवा क्या है? एक्सटेंडर। छठा क्या है? ड्रायर। 7 नंबर वाला क्या है? एडिटिव। अब डिटेल में समझते हैं है क्या। बेस कोर्स यानी कि कोई भी पेंट का मेन फाउंडेशन कोर्स, मेन फाउंडेशन मटेरियल एक पाउडर फॉर्म में रहता है, दैट इज बेस कोर्स, जो कि पूरा स्ट्रक्चर का, पूरा मटेरियल का एक ढांचा है, मेन फाउंडेशन है, दैट इज बेस कोर्स ऑफ दैट पेंट, बेस मटेरियल ऑफ दैट पेंट। दूसरा क्या है? व्हीकल। आप नाम से समझ रहे होंगे, व्हीकल यानी कि गाड़ी, है ना, व्हीकल यानी कि गाड़ी। तो गाड़ी क्या करता है? एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन को जोड़ता है, एक जगह से दूसरा जगह को जोड़ता है। तो यहां भी व्हीकल या फिर कैरियर जोड़ता है, किसको? बेस कोर्स के साथ पिगमेंट को। व्हीकल का यही काम है। अब पिगमेंट क्या है? पिगमेंट कोई भी पेंट का वो कंपाउंड है जो डिसाइड करता है कि कौन सा कलर का पेंट होगा, ये यानी कि कलरिंग एजेंट है। पिगमेंट कोई भी पेंट का कलरिंग एजेंट है। पिगमेंट डिसाइड करता है कि कोई भी पेंट का कलर क्या होगा, येलो होगा, रेड होगा, व्हाइट होगा, ब्लू होगा, पिंक होगा, मिक्स्ड कोई कलर होगा तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन रहेगा 2-3 मटेरियल का। तो दैट इज पिगमेंट। व्हीकल का काम है बेस कोर्स से पिगमेंट को जोड़ना। अब अगर कभी पेंट खरीदने गए होंगे तो आप देखिएगा पेंट डब्बा में आता है, एक बड़ा डब्बा में पेंट दे दिया आपको। अब एज इट इज उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो बहुत गाढ़ा होता है, उसको पतला किया जाता है, थिन किया जाता है, समझ रहे हैं। तो थिक था यानी कि गाढ़ा था, उसको थिन किए, पतला किए थोड़ा सा, कि हम उसको अप्लाई कर पाए, लगा पाए दीवार पे, तो दैट इज थिनर, जो कि थिन करता है, ठीक है। व्हीकल में आ जाएगा मैक्सिमम आपका ऑयल, लिंसेड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, फिश ऑयल, बहुत प्रकार का फिश ऑयल आता है, खाने वाला नहीं, तो दैट इज काइंड ऑफ व्हीकल। एज ए थिनर टर्पेंटाइन ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, वाटर इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज थिनर। अब एक है एक्सटेंडर। एक्सटेंडर नाम से समझिए, एक्सटेंडर यानी कि एक्सटेंड करता हो, बढ़ाता हो।
एक्सटेंडर कोई भी पेंट का वो मटेरियल है जो कि उसका अंदरूनी इंग्रेडिएंट्स में या कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज किए बगैर वॉल्यूम में उसको बढ़ा देता है, दैट इज एक्सटेंडर। बेसिकली चॉक पाउडर, जिप्सम यूज किया जाता है एक्सटेंडर में, ठीक है। यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन एज ए फिलर का काम करेगा, फिलर मटेरियल का। जैसे कंक्रीट में सैंड का काम क्या है, बेसिकली फिलिंग का काम करता है ना, जोड़ने का, सीमेंट के साथ कोर्स एग्रीगेट का। तो यहां भी एक्सटेंडर एक प्रकार का जोड़ने का काम करता है, वॉल्यूम में फिल करने का, सॉरी जोड़ने का नहीं, फिल करने का, वॉल्यूम में बढ़ाने का काम करता है, दैट इज वर्क ऑफ एक्सटेंडर। एक होता है ड्रायर। ड्रायर का काम क्या है, नाम से समझिए, ड्रायर, ड्राई करता हो, सुखाता हो, यानी कि ये एक प्रकार का एडमिक्सचर है जो कि ड्राई करने में मदद करता हो। जो कि जो व्हीकल था या फिर जो थिनर था, दोनों ही तो लिक्विड फॉर्म में था, दोनों का काम क्या है, लिक्विडिटी बढ़ाना उसका। व्हीकल का भी काम है लिक्विडिटी बढ़ाना, और क्योंकि पिगमेंट भी, मेरा जो पिगमेंट था, कलरिंग एजेंट, वो भी ड्राई है, बेस कोर्स भी ड्राई है, दोनों ड्राई तो मिलेगा नहीं। आप ऐसे दोनों ड्राई पाउडर को ऐसे लेपिएगा थोड़ी दीवार में, तो मिलाने के लिए कुछ चाहिए, तो एक लिक्विडिटी फॉर्म चाहिए। यहां भी एक लिक्विड था और थिनर में दोनों लिक्विड था। उस लिक्विड फॉर्मेशन को जल्दी से ऑक्सीजन के थ्रू कन्वर्ट करने के लिए और सुखाने के लिए काम करता है ड्रायर। लास्ट वाला है मेरा पिगमेंट। पिगमेंट क्या है, पिगमेंट एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है जो कि कोई स्पेसिफिकेशन अगर हो, मतलब हमको अगर कोरोशन रेजिस्टिव पेंट चाहिए या वाटरप्रूफ पेंट चाहिए, तो उस कैटेगरी में पिगमेंट एज ए एडमिक्सचर यूज किया जाता है, उस कैटेगरी को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली पेंट में आप जान लीजिए 7 इंग्रेडिएंट्स है। बेस कोर्स, मेन फाउंडेशन कोर्स, व्हीकल जो कि पिगमेंट के साथ बेस कोर्स को जोड़ता हो, पिगमेंट यानी कि जो कलरिंग एजेंट है, चौथा है मेरा थिनर जो कि थिन करता हो, पतला करता हो, पांचवा है एक्सटेंडर जो कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज किए बगैर वॉल्यूम में बढ़ाता हो, दैट इज एक्सटेंडर। छठा है मेरा ड्रायर जो कि सुखाने में मदद करता हो। सातवां है मेरा एडिटिव, यानी कि जो कोई भी एक स्पेसिफिकेशन अगर है, कोरोशन रेजिस्टेंट है, वाटरप्रूफ है, उस स्पेसिफिकेशन को अचीव करता हो, दैट इज एडिटिव, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 10, द व्हीकल इन केस ऑफ एनामल पेंट। कहीं भी पेंट में व्हीकल का अगर बात आए, व्हीकल हमेशा आंख मूंद के आप कर दीजिएगा, कोई भी ऑयलिश मटेरियल। तो एनामल पेंट क्या है, लिंसेड ऑयल नहीं होगा यहां पे। एनामल पेंट क्या है, एनामल पेंट एक प्रकार का ग्लॉसी फिनिश देता है। ग्लॉसी फिनिश एक वुडन सरफेस के ऊपर अगर आप मतलब दीजिएगा तो एक ग्लॉसी फिनिश होगा, जो टाइम के साथ साथ एक ग्लॉसी और ब्रिटल मटेरियल में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लॉसी फिनिश कर देता है, एक ट्रांसपेरेंट दिखता है इधर से उधर। नॉर्मल पेंट आप कीजिएगा तो क्या होगा, दिखेगा नहीं। फिर आप इस कोई प्लास्टर के ऊपर पेंट कर दीजिएगा इस दीवार के ऊपर, तो क्या होगा, दिखेगा, फिर वो दीवार नहीं दिखेगा, वो कलर आ जाएगा। लेकिन एनामल पेंट में बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो वहां पे एज ए व्हीकल इस्तेमाल किया जाता है, वार्निश इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑयल पेंट। ऑयल पेंट में मेन कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन ए कैरियर, ऑप्शन बी कैरियर या व्हीकल एक ही चीज है, ऑप्शन बी थिनर, ऑप्शन सी पिगमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। कोई भी पेंट में सबो ठीक है, सब ऑप्शन सही है। बेस कोर्स भी चाहिए, पिगमेंट भी चाहिए, व्हीकल भी चाहिए, थिनर भी चाहिए, ड्रायर भी चाहिए, एक्सटेंडर भी चाहिए, पिगमेंट भी चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सटेंडर्स यूज्ड इन पेंट्स फॉर। एक्सटेंडर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए कलरिंग, ऑप्शन बी ग्लॉसी फेस, ऑप्शन सी स्मूथ सरफेस, ऑप्शन डी इजी स्प्रेडिंग। क्यों इस्तेमाल किया जाता है एक्सटेंडर? बढ़ाना। एक्सटेंडर का काम क्या है? वॉल्यूम में बढ़े, ठीक है। तो वॉल्यूम में बढ़ेगा तो कलरिंग का तो नहीं होगा, कलरिंग का काम क्या है? पिगमेंट का है। ग्लॉसी फेस नहीं है, स्मूथ सरफेस नहीं है, क्योंकि वो तो काम था ही नहीं। तो इजी स्प्रेडिंग, वॉल्यूम में बढ़ेगा तो स्प्रेड करने में अच्छा होगा, लिक्विडिटी आएगा उसमें, फ्लूइडिटी आएगा उसमें, है ना। तो एक्सटेंडर इजी स्प्रेडिंग विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कॉमनली यूज्ड थिनर डिस्टेंपर इज। डिस्टेंपर में कौन सा थिनर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए ऑलिव ऑयल, ऑप्शन बी नैप्था, ऑप्शन सी टर्पेंटाइन, ऑप्शन डी वाटर। अभी हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंपर यानी कि क्या, पाउडर चौक, उसके साथ वाटर जोड़ने के लिए ग्लू वगैरह ऐड करते हैं हम लोग, तो वो अलग पर्पस है।
तो बेसिकली क्या है, डिस्टेम्पर यानी कि वाटर, और पाउडर चौक रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 14, द क्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी पिग आयरन, ऑप्शन सी रॉट आयरन, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। देखिए क्रूडेस्ट फॉर्म, क्रूड यानी कि कच्चा, सबसे आयरन का कच्चा फॉर्मेशन क्या है, आयरन ओर से डायरेक्ट निकाल के क्या बनाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा द क्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज पिग आयरन एंड द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन। क्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज पिग आयरन और फाइनेस्ट फॉर्म है रॉट आयरन। पिग आयरन में कार्बन का परसेंटेज क्या रहता है, अप टू 5%, 5% तक कार्बन रह सकता है पिग आयरन में। रॉट आयरन में मैक्सिमम 0.6 मैक्सिमम। तो क्रूड आयरन में क्रूडेस्ट फॉर्म क्या है, पिग आयरन है, फाइनेस्ट फॉर्म क्या है, रॉट आयरन है। पिग आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, मैक्सिमम 5%, रॉट आयरन में मैक्सिमम परसेंटेज क्या है, 0.6%। बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द हाई टेंसाइल स्टील कार्बन, इन द हाई टेंसाइल स्टील कार्बन शुड बी लेस देन, ऑप्शन ए 0.1%, ऑप्शन बी 0.15%, ऑप्शन सी 0.8%, ऑप्शन डी 1.5%। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए। देखिए कार्बन हाई टेंसाइल कार्बन स्टील बेसिकली 2-3 प्रकार का है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। लो, मीडियम, हाई। लो कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी मैक्सिमम 0.3, दैट इज लो कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन में रहेगा 0.3 से 0.6, दैट इज मीडियम कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में रहेगा 0.6 टू 0.8, याद रहेगा। 0.3 से नीचे लो, 0.3 से 0.6 मीडियम, 0.6 से 0.8 हाई। सो हाई टेंसाइल स्टील कार्बन स्टील में कार्बन रहेगा मिनिमम, सॉरी शुड बी लेस देन, मैक्सिमम रहेगा 0.8%, 0.6 से 0.8 के बीच में हाई टेंसाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रॉट आयरन इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल वर्क्स इन बीम्स, ऑप्शन बी स्मॉल साइज वाटर पाइप्स, ऑप्शन सी कॉलम एंड स्टैट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट कीजिए। देखिए रॉट आयरन से हम लोग बनाते हैं क्या, स्मॉल साइज का वाटर पाइप। वाटर पाइप बनाते हैं, साइज बहुत बार मैटर नहीं करता है, हम लोग वाटर पाइप बनाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि कार्बन परसेंटेज लो है तो रस्टिंग का चांसेस कम रहता है। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े थे रॉट आयरन जो है फाइनेस्ट है, सबसे क्रूडेस्ट कच्चा क्या है, पिग आयरन जिसमें 5% कार्बन रहता है, और रॉट आयरन में सबसे कम परसेंटेज में कार्बन रहता है, तो रस्टिंग का चांसेस भी कम रहता है। सो वाटर पाइप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मैंगनीज स्टील। मैंगनीज स्टील बहुत ही, मैंगनीज स्टील को मैग्नालॉय भी बोला जाता है, मैग्नालॉय क्योंकि एलॉय है ना। ऑप्शन ए आर नॉन मैग्नेटिक, ऑप्शन डी पोजेस हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी पोजेस लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बताइए मैग्नालॉय यानी कि मैंगनीज स्टील का प्रॉपर्टीज क्या है। अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज करके आंसर आप कमेंट कर सकते हो। देखिए मैंगनीज स्टील का इन्वेंशन ही इसीलिए हुआ था कि उसको हम लोग यूज कर सके एज ए मशीनरी टूल। कोई भी हेवी मशीनरी जो होता है, जहां पे बड़ा बड़ा मशीन, मतलब जहां से मशीन का काम है या मशीन को काटने का काम आता है, कटिंग मशीन, कटिंग टूल, ह्यूज मशीनरी कटिंग टूल के लिए, या फिर जहां पे हम लोग हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी है, जहां पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नालॉय यानी कि मैंगनीज स्टील, क्योंकि इसमें लगभग मैक्सिमम 15 से 20% रहता है मैंगनीज। और ये मैंगनीज डालने पे इसका मतलब सब कुछ प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसको आप नॉर्मल प्रोसेस से आप काट नहीं सकते, एसिटिलीन लाइट से आपको काटना होगा या फिर डायमंड कटर से आपको काटना होगा, इतना हार्ड हो जाता है। और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाता है उसमें, मैंगनीज की वजह से। नॉर्मल आयरन जो है उसमें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है,
लेकिन जैसे आप मैंगनीज मिला दिए उसमें 17 से 20%, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, रस्टिंग में नहीं होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। तो इसको हम लोग हाई इलेक्ट्रिसिटी लाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई टेंशन लाइन पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो थर्मल एक्सपेंशन कैपेसिटी है ये बहुत ज्यादा मतलब चेंज हो जाता है, बहुत हीट से ये स्वेल नहीं करता है, बहुत कोल्ड से ये श्रिंक नहीं होता है, लो प्रॉपर्टी है बहुत। आयरन या स्टील जितना एक्सपेंशन था उस कंपैरिजन में इसका बहुत ज्यादा लो है, मैग्नालॉय का या मैंगनीज स्टील का। और हमेशा याद रखिएगा मैग्नालॉय कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है डायमंड कटर या फिर एसिटिलीन लाइट, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है। इन रेलवे ट्रैक मेटल यूज्ड इज ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी रॉट आयरन, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। बताइए रेलवे ट्रैक कौन सा मटेरियल से हम लोग बनाते हैं? इसका कमेंट कीजिए आंसर। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि पिछला क्लास में जो रेलवे का क्लास था उसमें हम लोग शायद बताए थे, तो इसका कमेंट आप कीजिए, वैसे भी लास्ट में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एक क्वेश्चन है और, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फेरस मेटल द टू पीस कैन बी ज्वाइंड बाय हैमरिंग एट 900 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। ऑप्शन ए पिग आयरन, ऑप्शन बी रॉट आयरन, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, ऑप्शन डी स्टील। कौन सा मेटल है जो कि हैमरिंग के बाद उसको ज्वाइन किया जाता है? ये जो हैमरिंग करके ज्वाइन का प्रोसेस है ना, कि दोनों मेटल को एक जगह पे ज्वाइन करेंगे और उसको ठोकेंगे पूरा एकदम जबरदस्त हाई टेम्परेचर में, इस प्रोसेस को बोला जाता है फोर्ज वेल्डिंग। क्या वेल्डिंग? फोर्ज वेल्डिंग। नॉर्मल वेल्डिंग में क्या होता है, एक अलग सा मेटल लेके हम लोग दोनों को जोड़ते हैं। फोर्ज वेल्डिंग में दोनों को हम लोग एक जगह पे रख के उसको हैमरिंग करते हैं हाई टेम्परेचर में, और दोनों एक जगह पे जुड़ जाता है। पहले बहुत एंशियंट टाइम से ये चला आ रहा है फोर्ज वेल्डिंग। तो आप खुद ही बताइए, कॉमन सेंस लगाइए। पिग आयरन, पिग आयरन तो सबसे क्रूडेस्ट फॉर्म है और बहुत ज्यादा ब्रिटल है, तो हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। कास्ट आयरन भी उससे थोड़ा कम है, स्टील में भी रहता है। सबसे फाइनेस्ट फॉर्म क्या है, रॉट आयरन, जिसमें सबसे कार्बन कम रहता है। तो फोर्ज वेल्डिंग किया जाता है रॉट आयरन में, दोनों मेटल को एक साथ मिला के 900 डिग्री सेल्सियस में, या मैक्सिमम टेम्परेचर 1100 ले सकते हो आप, उसमें हैमरिंग किया जाता है, ठीक है। दैट इज रॉट आयरन। लास्ट क्वेश्चन, ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग इज ऑप्शन ए क्रैकिंग ऑफ पेंट फिल्म, ऑप्शन बी स्वेलिंग ऑफ पेंट फिल्म, ऑप्शन सी डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा, ब्लिस्टरिंग क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हो। ब्लिस्टरिंग क्या है? प्राइम कोट से फाइनल कोट का, पेंटिंग में या फाइनल कोट के पीछे जो प्राइम कोट है, जो बेस कोट है, वहां पे अगर वॉइड आ गया हो, या फिर जो हम ग्लू यूज किए हैं फाइनल कोट में जो कि चिपकने का काम करता है, ग्लू अगर अमाउंट में कम रह गया हो तो धीरे धीरे वो पापड़ी छोड़ने लगता है, धीरे धीरे वो फूल जाता है वो वाला हिस्सा, ठीक ना। एक कर्व जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्वेल कर जाता है, इसी को बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, स्वेलिंग ऑफ पेंट फिल्म। ऊपर वाला हिस्सा स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, फिर निकल जाता है, उखड़ जाता है फिर वो, ठीक है। और वो रेलवे वाला क्या था, हाँ, रेलवे ट्रैक में मेटल कौन सा इस्तेमाल होता है, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इस्तेमाल होता है रेलवे ट्रैक में। तो ठीक है, उम्मीद आप लोग बहुत कुछ सीखे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।